गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ शेयर एकेडमी। आज का जो ये सेशन है फ्रेंड्स, इसकी एक ख़ास वजह है। बेसिकली जब रेगुलर सेशंस हमारे चल रहे थे, आप में से वो लोग जो रेगुलर जुड़े हुए हैं हमसे, उनको पता है अच्छी तरह से कि जब हम कोई भी कंपनीज आपके सामने लेकर आते हैं तो कई बार आप में से बहुत सारे लोगों ने पूछा कि आखिर किसी कंपनी को एनालाइज करते कैसे हैं, हम लोग कैसे कोई अच्छी कंपनी या मल्टी बैगर कंपनीज कैसे उठाते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेके हमने सोचा कि छोटे वीडियोस की एक सीरीज़ शुरू करते हैं, जिसमें बिल्कुल छोटे छोटे टाइम फ्रेम के अंदर 5 मिनट्स से ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रखेंगे। 5 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करते हैं छोटे छोटे टॉपिक्स, जिन टॉपिक्स के बेसिस पर आपको ये बता देते हैं कि आप किसी एक कंपनी को अगर आपको एनालाइज करना हो तो आप बेसिकली वो एनालिसिस कैसे करते हैं। तो ये जो पूरी सीरीज़ होगी हमारी, ये 5 मिनट्स वीडियोज़ के टर्म में होगी, जिनमें छोटे वीडियोज़ के ज़रिए आपको हम बताएंगे कि आप बेसिकली अच्छी कंपनीज़ को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी स्क्रीन पर जो ये कंपनीज़ आ रही हैं, इनके पीछे मत जाइएगा, ये हमारी स्टडी का एक पार्ट है। तो आज का जो पहला लेक्चर है फ्रेंड्स, ये पहला लेक्चर रिलेटेड है कि किसी भी कंपनी को अगर आप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, मतलब आप अगर एक इन्वेस्टमेंट के लायक अगर आप एक अच्छी कंपनी चुनना चाह रहे हैं, तो जो सबसे पहला टॉपिक आपका होगा दैट इज़ रिलेटेड विद ग्लोबल एंड लोकल इकॉनमी। ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि ग्लोबल और लोकल इकॉनमी कैसा काम कर रही है। ये निवेश का सबसे पहला सबक है। नाउ अब बिलियन डॉलर क्वेश्चन ये है कि आखिर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो इसकी इंपॉर्टेंस ये समझिए कि ग्लोबल इकॉनमी यानी पूरी दुनिया की इकॉनमी कैसे परफॉर्म कर रही है और उसके कंपैरिजन में भारत की इकॉनमी कैसे परफॉर्म कर रही है। ये क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है कि अपनी पोर्टफोलियो को ये समझिए कि वो एक पतंग है और ग्लोबल और लोकल इकॉनमी जो है वो बेसिकली हवा है। तो जब हवा चल रही होती है, अगर आप तब पतंग उड़ाते हैं तो आपको एफर्ट बहुत कम लगाना पड़ता है। अच्छी हवा में अगर आप पतंग उड़ाएंगे तो बहुत कम मेहनत से आपकी पतंग बहुत ऊंचे जा सकती है। लेकिन अगर हवा नहीं चल रही है और आप पतंग उड़ाने की कोशिश करेंगे तो आपकी पतंग नहीं उड़ेगी, आप चाहे जितनी कोशिश कर लीजिए। ठीक वही है, ग्लोबल और लोकल इकॉनमी की कंडीशन कैसी है। तो निवेश करने से पहले आपको यह जानना चाहिए कि ग्लोबल और लोकल इकॉनमी क्या तेज़ी में है या इकॉनमी धीरे धीरे डाउन ट्रेंड में है। तो इसका एक सीधा सा एग्जाम्पल हम आपको देते हैं कि अगर मान लीजिए ये साल 2008 का होता, निफ्टी का ये चार्ट आपके सामने स्क्रीन पर जो आ रहा है, ये बेसिकली इस समय निफ्टी का चार्ट है। अगर साल 2008 है, पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी आ चुकी है। मंदी आने के बाद अब पूरी दुनिया धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ी होनी शुरू हो रही है। तो कायदे से पूरी दुनिया की मार्केट अच्छी तरह से गिर चुकी है। गिरने के बाद अब धीरे धीरे मार्केट ऊपरी स्तरों पर आना शुरू हो रही है। सारे धंधे धीरे धीरे पटरी पर आ रहे हैं वापस। अगर ये समय है, यानी पूरी दुनिया की इकॉनमी धीरे धीरे वापस पटरी पर आ रही है, तो ये समय पूरी दुनिया की ग्लोबल इकॉनमी और प्लस भारत की इकॉनमी धीरे धीरे पटरी पर आ रही है। अगर आप ऐसे समय में निवेश करते हैं तो आपको अपने पोर्टफोलियो से मैक्सिमम रिटर्न मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर करंटली कोरोना चल रहा है और कोरोना पेंडेमिक है, जिसके अंदर पूरी दुनिया का मार्केट गिर रहा है, प्लस अपनी कंट्री का मार्केट भी गिर रहा है, पूरी दुनिया की इकॉनमी की हालत ख़राब है, तेल अपने सबसे निचले स्तरों पर है, कहीं किसी तरह का कोई बिजनेस नहीं हो रहा है, सब कुछ ठप हो रहा है। और अगर आप इस दौरान कोई निवेश करते हैं जब ग्लोबल इकॉनमी और कंट्री की इकॉनमी दोनों अपने डाउन ट्रेंड में है, अगर आप ऐसे समय में निवेश करेंगे तो आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखिए कि सबसे पहला सबक, अगर आप एक निवेशक हैं तो सबसे पहला सबक जो आपके लिए होगा वो क्या होगा, ये देखना कि आखिर मार्केट की कंडीशन कैसी है, ओवरऑल इकॉनमी की सिचुएशन कैसी है, वो दुनिया की इकॉनमी और प्लस भारत की इकॉनमी। अगर इकॉनमिक कंडीशन इन्वेस्टमेंट के लायक हैं और तब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तब तो आपका इन्वेस्टमेंट आपको बहुत बेहतरीन रिटर्न देगा। लेकिन अगर वर्ल्ड इकॉनमी फेवर में नहीं है, अगर इंडियन इकॉनमी फेवर में नहीं है और अगर आप ऐसे समय में निवेश करने की कोशिश करेंगे तो आप चाहे जितनी कोशिश कर लीजिए, आप चाहे जितनी अच्छी कंपनीज में निवेश कर लीजिए, आपको अपना मन मुताबिक रिटर्न नहीं मिलेगा। हाँ, रिटर्न मिलेगा, लेकिन जैसा आप रिटर्न चाहते हैं वैसा रिटर्न नहीं मिलेगा। इसलिए जो पूरा समय होता है ना, कि जैसे 10 साल 20 साल 30 साल, वो पूरा समय निवेश का नहीं होता है। उसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है जिस समय आपको सबसे ज़्यादा पैसा लगाना चाहिए, फिर एक टाइम होता है जब आपको पैसा निकालना चाहिए। अब मेजर क्वेश्चन हम लोगों के लिए ये है, एक आम निवेशक के लिए ये है कि हमारे पास में कोई सीए की डिग्री तो है नहीं, तो हमको ये कैसे पता चले कि ये समय इकॉनमी में निवेश का समय है या ये समय ग्लोबल इकॉनमी और भारतीय इकॉनमी में तेज़ी का समय है, ये हमको कैसे पता चलेगा? ये एकदम बिल्कुल सीधी सी बात है, जिसको समझने के लिए आपको क्या है कि कुछ इंटरनेशनल वेबसाइट्स या फिर कुछ बिजनेस चैनल
ठीक से सुनने चाहिए और उनमें आपको कौन सी इंफॉर्मेशन समझनी चाहिए, इसके बारे में आपको बता देते हैं। कुछ वेबसाइट्स हैं, जैसे इकोनॉमिक टाइम्स है, या CNBC की वेबसाइट है, या बिजनेस चैनल की आप कोई भी वेबसाइट, ठीक है, या फिर कोई बिजनेस चैनल ही आप सुनिए। उसमें कुछ खास चीज़ों पर आप नज़र रखिए। जैसे आप कुछ इंफॉर्मेशन सुनना शुरू करेंगे कि दुनिया में मेटल के प्राइसेस बढ़ने शुरू हुए हैं। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि दुनिया में गाड़ियां बननी शुरू हो रही हैं, घर बनने शुरू हो रहे हैं, इसीलिए मेटल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। जब मेटल के प्राइसेस बढ़ने शुरू हो तो इसका मतलब है कि मेटल का कंजम्पशन हो रहा है, लोग मेटल को इस्तेमाल कर रहे हैं। मेटल को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? गाड़ियाँ बनाने के लिए। गाड़ियाँ क्यों बन रही? क्योंकि लोग गाड़ियाँ खरीद रहे हैं। इसका मतलब है कि इकॉनमी धीरे धीरे पटरी पर आ रही है। ये जानकारी रखने के लिए कि दुनिया में ग्लोबल इकॉनमी और कंट्री की इकॉनमी ठीक चल रही है या नहीं, इसकी जानकारी के लिए आपको मैक्रो इकोनॉमिक डाटा देखना होता है, बड़ा इकोनॉमिक डाटा। क्या? कि दुनिया में तेल की खपत कैसी हो रही है, क्रूड ऑयल का प्राइस धीरे धीरे बढ़ रहा है या घट रहा है। जब पूरी दुनिया की इकोनॉमिक कंडीशन तेजी से चलती है तो क्या होता है? गाड़ियाँ चलती हैं, गाड़ियाँ चलती हैं तो तेल की खपत होती है, तेल की खपत होगी तो तेल का डिमांड बढ़ेगी, तेल की डिमांड बढ़ेगी तो तेल का रेट बढ़ेगा। जब तेल का रेट बढ़े, जब मेटल के प्राइसेस बढ़ने शुरू हों, जब सीमेंट्स के प्राइसेस बढ़ने शुरू हों, तो इसका मतलब होता है कि धीरे धीरे इकॉनमी पटरी पर आ रही है और ये समय इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से अच्छा और निवेश के लिए सबसे बढ़िया समय। तो सबसे पहला नियम, अगर आप एक इन्वेस्टर हैं और मार्केट में आप बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ग्लोबल और लोकल इकोनॉमी पर नज़र रखना कि क्या इकोनॉमी धीरे धीरे वापस पटरी पर आ रही है या नहीं, इकोनॉमी तेज़ी से रन कर रही है या नहीं। क्योंकि अगर इकोनॉमी पटरी पर आ रही है, इकोनॉमी तेज़ी से रन कर रही है, ये समय किसी भी एक निवेशक के लिए मार्केट के अंदर पैसा लगाने का सबसे अच्छा समय होता है। यहाँ पर आज का फर्स्ट एपिसोड कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, अपने कमेंट बॉक्स में डालना बिल्कुल मत भूलिएगा। लैंग्वेज हम बिल्कुल सिंपल रखेंगे और टू द पॉइंट बात करेंगे, कोई इधर उधर की बात नहीं होगी, क्योंकि बाकी का सारा नॉलेज हम लोग लाइव सेशंस में अपने रेगुलर देते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय।